द इफ़ेक्ट में आपका स्वागत है, क्योंकि हर एक बुक कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो ज़रूर लाती है। आज हम लिमिटलेस बुक का 3rd चैप्टर योर लिमिटलेस ब्रेन करेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। जिम कहते हैं हम सब एक सुपर पावर के साथ पैदा हुए हैं, वो सुपर पावर जो किसी भी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और वो है आपका ब्रेन। जिम कहते हैं आपका ब्रेन एक दिन में 70,000 थॉट्स सोच सकता है। आपका ब्रेन आपके फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक है। आपके ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी इनफाइनाइट है और ये दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी से भी कहीं ज़्यादा फास्ट है। हमारा ब्रेन ही है जो हमें इस पूरे प्लैनेट में डोमिनेंट बनाता है। सोचिए इस बारे में, हम उड़ नहीं सकते, हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, हम एनिमल्स की तरह क्लाइंब नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास एक ब्रेन ही है जो हमें एनिमल्स से सेपरेट करती है, हमें इस पूरे प्लैनेट पे डोमिनेंट बनाती है। हमारा ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ब्रेन के 3 मेजर एरिया होते हैं: द ब्रेन स्टेम, द सेरेबेलम एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ब्रेन स्टेम हमारे बेसिक फंक्शंस को मॉडरेट करता है, जैसे ब्रीथिंग, रेगुलर हार्ट रेट को मेंटेन करना, इम्पल्स जनरेट करना, टू ईट और हैव सेक्स। ये सारा काम हमारे ब्रेन स्टेम का होता है। हमारे सेरेबेलम मॉडरेटिंग मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस में भी हमारे सेरेबेलम का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। हमारी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ज़्यादातर हम जो भी सोचते हैं, चाहे वो लॉजिक हो या क्रिएटिविटी, ये सब हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही होता है। आगे जिम कहते हैं आवर ब्रेन हैव द कैपेसिटी फॉर न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी से उनका मतलब है कि हम हमारे एनवायरनमेंट और हमारे एक्शन से अपने ब्रेन को चेंज और शेप कर सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इसको आप ऐसे समझो, एक इंसान जिसने बचपन से ही गरीबी, खाने की कमी और लैक ऑफ सेफ्टी को देखा है, उस इंसान का ब्रेन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा उस इंसान से जो बचपन से ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। इस बात को मानना आसान है कि जिस इंसान ने इतनी सारी दिक्कतों का सामना किया हो, जो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहा हो, उस वजह से वो अपने ब्रेन के फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाया हो। बट हम सब जानते हैं हम अपने ब्रेन को जैसे चाहे वैसे उसको बदल सकते हैं अपने एक्शंस से। और ये देखा भी गया है, जो लोग बचपन में जितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हैं, उन लोगों का माइंडसेट अलग होता है और इनमें से बहुत से लोगों ने दिक्कतों का सामना करते हुए भी इतिहास को रच दिया है। आगे जिम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके न्यूरॉन की क्षमता और न्यूरॉन का दूसरे पार्ट से कनेक्शन कैसा है, इस बात पर निर्भर करता है और इसी तरह से हमारा ब्रेन भी काम करता है। हमारा ब्रेन मैलिएबल है, मतलब हमारे ब्रेन के पास ये एबिलिटी है कि हम अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं और ये करने के लिए हमें नई नई चीज़ें सीखनी होगी ताकि हमारा ब्रेन न्यूरॉन कनेक्शन बना पाए। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। रिसर्चर्स कहते हैं हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स वायर की तरह है। इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी हमारा ब्रेन नए नए कनेक्शंस बना सकता है। आगे जिम कहते हैं कि किसी चीज़ को याद रखने के बाद आप अगर उसे भूल जाते हो तो आप समझ जाना कि आप फेल हो गए हो कनेक्शन बनाने में। कनेक्शंस जो आपने किसी टॉपिक को याद किया और उस बारे में जो आपको पहले से उस टॉपिक के बारे में पता था और कैसे आप उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे। जैसे आपने कुछ लर्न किया पर आपने उसका फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया, जिस कारण आपकी मेमोरी आपके ब्रेन में नहीं बनी और आप उसे भूल गए। जिम कहते हैं हम इंसान हैं, रोबोट नहीं, इसलिए कोई बात नहीं अगर आप भूलते भी हो तो, पर हमें अपने मेमोरी में ये नहीं रखना चाहिए कि मेरी बैड मेमोरी है
या फिर मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि ये याद कर पाऊँ, क्योंकि ये सारी बातें आपकी लर्निंग एबिलिटी को अफेक्ट करती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है और इस तरह की बातें आपको लिमिटेड बना देती है। इसलिए इन बातों को अपनी मेमोरी में जगह देने से अच्छा है आप अपनी लर्निंग और नॉलेज गेन करने में ध्यान दें और साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट, फूड और एक्सरसाइज इन पर भी ध्यान दें। जिम कहते हैं ये ज़रूरी है कि आप अपना फूड सही रखें, न्यूट्रिएंट फूड खाएं, क्योंकि जिस तरह से किसी भी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, उसी तरह से ब्रेन को भी काम करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। और ये फ्यूल ब्रेन को आपके फूड से मिलता है जो आप खाते हो। आपके ब्रेन और आपके गट के बीच में कनेक्शन है, क्योंकि आप जैसा भी फूड खाते हो आपकी बॉडी और ब्रेन वैसा ही महसूस करते हैं। जैसे अगर आपने न्यूट्रिएंट से भरा हुआ अच्छा खाना खाया हो तो उस दिन आपका ब्रेन सुपर चार्ज फील करता है। जिम कहते हैं हमारे कानों के बीच में जो एग्जिस्ट करता है हमारा ब्रेन, वो बहुत ही सुपर पावर से भरा हुआ है और ये एबिलिटी हम सब में होती है कि हमें अपने इस सुपर पावर को बढ़ा सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि इस सुपर पावर का यूज़ आप कैसे करोगे, अपने ज़िंदगी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए या बड़े बड़े बस सपने देखकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे। आगे जिम कहते हैं स्कूल सीखने के लिए सबसे बड़ी जगह है। वहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि क्या लर्न करना है, क्या सोचना है और क्या याद रखना है, पर कोई ये नहीं सिखाता कि कैसे लर्न करना है, कैसे सोचना है, कैसे याद रखना है। और इन सब के लिए अगर हम अपने टीचर्स को ब्लेम करें तो गलत होगा, क्योंकि इसमें हमारे टीचर्स की गलती नहीं है, गलती हमारे आउटडेटेड सिस्टम की है जिसमें हमारे टीचर्स काम करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें उस तरह से तैयार नहीं कर रहा है जिस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं। इसलिए हमें अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। अगर स्कूल हमें कैसे लर्न करना है ये नहीं सिखाता तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये काम हम खुद करें। जिम कहते हैं पूरी जिम्मेदारी आपको अपनी खुद लेनी है और आने वाले फ्यूचर के लिए खुद को तैयार करना है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।